बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकी विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ईद उल फितर की आमद आमद है और हर कोई इस मीठी ईद की तैयारियों में लगा हुआ है। इसलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आसान शीर खुरमा की रेसिपी। शीर खुरमा दो अल्फाज हैं अरबी ज़ुबान के, यानी कि दूध और छुहारे। छुहारों को दूध में डालकर पकाया जाता है। सबसे पहले हम बादाम, कोकोनट, छुहारों और किशमिश को साफ करेंगे और तमाम चीज़ों को लंबाई में काट लेंगे। ये सेवइयों का पैकेट आराम से बाजार में मिल जाता है और इसमें बारीक सेवइयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए इन सेवइयों को अच्छे से तोड़ लेंगे, चूरा चूरा कर लेंगे। ये सेवइयाँ कितनी इस्तेमाल करनी है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊँगी। ये 1.5 लीटर दूध है जिसको मैंने बर्तन में डाल के चूल्हे पे रखा। ये घर का रेगुलर दूध है और फुल क्रीम यानी कि मलाई वाला दूध है। अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसानी से मिल सके। दूध को चूल्हे पर रखेंगे और इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। साथ ही मैं इसमें 3 से 4 छोटी इलायचियाँ शामिल कर दूँगी मुंह खोल के। आपने शीर खुरमा की बहुत सी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, देखी होंगी, लेकिन ये बहुत ही शानदार और टेस्टी रेसिपी है। मेरे कहने पर एक बार आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, यकीन करें मुझे दवाएँ देंगे। दूध को बॉयल आ चुका है, अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। साथ ही वो सेवइयाँ जिनको मैंने तोड़ के और चूरा करके रखा था, आधी सेवइयाँ इसमें शामिल कर देंगे, यानी आधा पैकेट इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 लीटर या किलो के लिए ये आधी पैकेट सेवइयाँ बेहतरीन रहेंगी। सेवइयों को गरम गरम दूध में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे ताकि सेवइयाँ आपसे जुड़ ना जाएं और उनकी गुठलियाँ ना बने। इस स्टेज पे आपने फ्लेम को आहिस्ता कर देना है 1 से 1.5 इंच के लिए और सेवइयों को पकने के लिए छोड़ देना है ताकि सेवइयाँ पक जाए, नरम हो जाएं। और दरमियान में आपने आहिस्ता सा चम्मच हिलाते रहना है। अब मैंने 1 कप के 3 हिस्से यानी कि 1/3 कप चीनी का लिया है, इसमें शामिल कर दिया है। चीनी की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी और टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को डालने के बाद अगेन इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और चीनी को मिक्स करेंगे। अब मैं आधी पैसे से ज़्यादा खोया लूँगी और इसमें तोड़ के शामिल कर दूँगी। खोए को शामिल करने के बाद हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए तमाम खोए को दूध में मिक्स करना है। तो 5 से 6 मिनट में तमाम खोया मेल्ट हो जाएगा, दूध में मिक्स हो जाएगा और बहुत ही मज़ा टेस्टी खोए वाली दूध वाली सेवइयाँ रेडी हो जाएंगी। जब तमाम खोया अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए, वो तमाम ड्राई फ्रूट जो काट के रखे थे इसमें शामिल कर देने हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को दूध में शामिल करने के बाद मिक्स करें और कवर करके छोड़ 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाए। इनके अरोमास और टेस्ट शीर खुरमा को 4 चाँद लगा दें। इस चीज़ में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और शानदार सा शीर खुरमा रेडी हो रहा है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं शीर खुरमा को पकते हुए। इस दौरान तमाम ड्राई फ्रूट्स भी नरम हो गए और बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ा टेस्टी आसान शीर खुरमा रेसिपी। टर्न वाल में ड्राई फ्रूट्स आएंगे। फ्लेम को ऑफ करें और शीर खुरमा को एक बोल में शिफ्ट करें और ठंडा होने रख दें। अगर आप इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें, यकीन करें बहुत ही शानदार शीर खुरमा रेडी होगा। बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा सख्त या हार्ड। इस मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा लग रहा है। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।